हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो AKTU से बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक तो बीटेक फर्स्ट ईयर से जो बीटेक सेकंड ईयर में आए हैं, दूसरे स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है और डायरेक्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने बीटेक सेकंड ईयर में मैकेनिकल के अंदर एडमिशन लिया है। तो बेटा माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको मैकेनिकल बीटेक सेकंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है TD, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे और साथ ही साथ ये एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बेटा मैकेनिकल सेकंड ईयर के अंदर। तो टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट आप सेम 3 के अंदर पढ़ते हैं और 6 सब्जेक्ट आप सेम 4 के अंदर पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 12 सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ने हैं। इनमें से ये वाला जो सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थर्ड सेम के अंदर। कोर सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार सब्जेक्ट है, आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा। तो थर्ड सेम के अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स और फोर्थ सेम के अंदर हम पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो देखो ये है आपका TD दैट इज थर्मोडायनामिक्स और ये है आपका ATD दैट इज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक्स को अगर आप अच्छे समझेंगे तो आपको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का ही एप्लीकेशन है कहां पर, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा कंटेंट आपको AKTU के सिलेबस के हिसाब से यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ESC का एग्जाम हो या फिर SSC JEE, जो भी एग्जाम अगर आप देंगे और वहां पर टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर जो है थर्मोडायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपकी मतलब एक तरह से AKTU के साथ साथ आपका जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका एक बेस बन जाएगा, आपका एक फाउंडेशन बेटा तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर है एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है बेटा आपको या तो थर्ड सेम के अंदर पढ़ना है या फोर्थ सेम के अंदर पढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ओपन इलेक्टिव और मैथमेटिक्स 4 में से एक थर्ड सेम में, दूसरा फोर्थ सेम में। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स 4 आप थर्ड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप जो है ओपन इलेक्टिव जो है वो फोर्थ सेम के अंदर आप पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स 4 कौन पढ़ा रहे होंगे आपको, गुलशन सर पढ़ा रहे होंगे। बहुत ही शानदार आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। AKTU के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स गुलशन सर से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। जो डिप्लोमा करके आए हैं स्टूडेंट्स वो पहली बार यहां पर हमको देख रहे होंगे, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे धीरे धीरे कि पूरे का पूरा जो AKTU के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गेटवे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी मेहनत यहां पर करी जाती है। बेटा जो मैं आपको बता रहा था, जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ओपन इलेक्टिव कहां से मिलेगा आपको, यहां पर हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो ये 14 सब्जेक्ट की एक लिस्ट है और आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे और आप डिसाइड करोगे कि इन 14 सब्जेक्ट में से कौन सा एक सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है। चलिएगा। और एक चीज और आप यहां पर याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल सेकंड ईयर में हैं, AKTU से बीटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप डिप्लोमा करके आए हो या आप बीटेक फर्स्ट ईयर से बीटेक सेकंड ईयर में आए हो, इनमें से कोई भी अगर आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन पांचों ब्रांच में से कोई भी ब्रांच अगर आपकी है तो आपका सिलेबस एकदम सबका सेम रहने वाला है। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये आपका सिलेबस है पूरे का पूरा। मैं अभी यहां पर ओवरव्यू दूंगा आपको इस सिलेबस का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है बेटा, एप्लीकेशन के अंदर हमारा उड़ान बैच 2.0 आ चुका है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ब्रांचेस के लिए भी उड़ान बैच 2.0 हमारा चल रहा है। तो यहां पर आप सेम 3 प्लस सेम 4 का कॉम्बो पैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस कॉम्बो पैक के अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है। ठीक है ना। और मैथमेटिक्स 4 कौन पढ़ाते हैं आपको, गुलशन सर पढ़ाते हैं बेटा। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो 12 में से 11 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं और उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा देते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर देखेंगे जो प्राइस आपको देना होता है यहां पे, तो एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस आता है 220 के आसपास। कूपन मिल जाएगा आपको, ऑफर चल रहा है अभी, तो कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 220 रुपीज पर सब्जेक्ट एवरेज प्राइस वहां पर पड़ता है। तो आप चाहते हैं केवल थर्ड सेम का, तो थर्ड सेम का भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये भी मुझे आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। देखिए जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके आए हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से कई टॉपिक्स उन्होंने पढ़ रखे होंगे पहले से, और आपको ये दिक्कत नहीं लेनी यहाँ पर कि डिप्लोमा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा करके आए कि सर हम तो हिंदी में पढ़ के आए हैं तो क्या हमको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आपको जब 2-4 लेक्चर देखते जाएंगे, आप एक यूनिट करते जाएंगे, तो आप भी इंग्लिश में समझने लग जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हिंदी इंग्लिश की आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो भैया पहली जो यूनिट है हमारी, रिव्यू ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे। देन माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, यहां पर 2-2 नंबर की डेफिनेशंस एग्जाम में AKTU में काफी ज्यादा पूछता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 2 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रोसेस, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट, डिफरेंशियल। ठीक है। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर जब हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो ये रहा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि हमको हमारे जो सिलेबस थर्मोडायनामिक्स के अंदर कितने लॉ होते हैं, देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो 1 2 3 4 ये 4 लॉज हमको पढ़ने होते हैं क्या थर्मोडायनामिक्स में। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यूनिट नंबर 2 के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ लेंगे सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, ये रहा सेकंड लॉ यूनिट नंबर 2 का और ये रहा आपका थर्ड लॉ। देन यूनिट नंबर 4 में चलेंगे तो हम यहां पर पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक रिलेशंस। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में प्रॉपर्टीज ऑफ, हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टीम की। स्टीम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ेंगे और रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आपको एक मोले डायग्राम पढ़ना होता है बेटा, मोले डायग्राम पढ़ते हैं और स्टीम टेबल की यूज भी करते हैं। स्टीम टेबल का भी हम यहां पर यूज करना सीखेंगे यूनिट नंबर 5 में। तो स्टीम टेबल और मोले डायग्राम का यूज करना आपको आना चाहिए कि हम मोले डायग्राम की हेल्प से, स्टीम टेबल की हेल्प से, वो एग्जाम में अलाउड होती है। आप अपने सेशनल एग्जाम में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो स्टीम टेबल और मोले डायग्राम आप ले जा सकते हैं। ठीक है ना, अपने साथ उसमें आपको डेटा यूज करना होता है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेटा आपको न्यूमेरिकल भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं और थ्योरी तो रहती है सब सब्जेक्ट के अंदर। थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा आपको। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उड़ान बैच 2.0 थर्ड सेम प्लस फोर्थ सेम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे डिप्लोमा वाले, तो बेटा आप अपने जो ग्रुप बने होंगे पहले से, उन ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं लेनी है। डिप्लोमा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चे परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं लग पाता है क्योंकि भाई बीटेक सेकंड ईयर में जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो बीटेक फर्स्ट ईयर में उनका कोई ग्रुप तो था नहीं बीटेक के अंदर, तो वो मतलब उनका तो बीटेक फर्स्ट ईयर जैसा हो जाता है। जो डिप्लोमा करके आते हैं सेकंड ईयर उनका फर्स्ट ईयर जैसा होता है, वो फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं सेकंड ईयर के अंदर। तो आपके जो ऑलरेडी डिप्लोमा वाले ग्रुप रहे होंगे मैकेनिकल के, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है ना, पढ़ेंगे यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 5 पढ़ते जाएंगे। 1.0 2.0 सब कुछ उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।